मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको भेड़े और भेड़िए चैप्टर के बारे में बताया था और अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके बारे में और बताऊंगी। पेज नंबर 58 और यहाँ पर फिर आगे ऐसे लिखा हुआ है कि बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। और यहाँ पर जो सियार था, जो कि क्या था, चापलूस नेता का चापलूस जो चमचा था, उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि महाराज आपके जो ये चंद्रमा जैसा जो मुख है, यानी कि चंद्रमा जैसा जो आपका चेहरा है, इस पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं, आखिर आप क्यों चिंता में हैं। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। भेड़िए ने अब सियार से कहा, उसने कहा, तुझे क्या पता नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार जो है वो बनने वाली है और हमारा राज्य तो अब खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोरना होता है। सियार ने हंसते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। सियार ने हंसते हुए कहा कि महाराज हम क्या जाने, आप ही तो हमारे सरकार है, आप ही सब कुछ है हमारे, तो हम और कोई सरकार के बारे में कैसे जान सकते हैं। आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं। उन्होंने कहा, सियार ने भेड़िए से कहा कि आप जो कुछ भी हमें देते हैं, जो कुछ भी हमें आप जिस तरीके से भी देते हैं कि आपका बचा कुचा खाना खाते हैं, वो ही हमारे लिए बहुत है और आप ही के गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। भेड़िए ने सियार से कहा कि अब ऐसा समय आ रहा है कि इस समय में तुमको क्या होगा, वो जो तुम सूखी हड्डियां चबाते थे वो भी अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहा था। सियार इन सारी बातों को अच्छे से जानता था, पर सियार क्या होता है, बहुत नाटकबाज होता है, तो वो बहुत नाटक कर रहा था। और अगर सियार नाटक ना करना आता होता उसे, तो सियार शायद आज क्या हो जाता, शेर बन जाता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। भेड़िए ने सारी बात, एक एक बात जो है वो सारी बात चुनाव की जो थी वो किसको समझाई, उसने सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ। उसने कहा, चुनाव पास आता जा रहा है और भेड़े संख्या में ज्यादा हैं और वो ही चुनाव जीतेंगी। और उसने कहा कि यहाँ से अब भागने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। वो सोचने लगा भेड़िया कि हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। फिर वो कहता है कि आखिर हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएं। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सियार कहने लगा, महाराज ऐसा करिए, आप सर्कस में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। भेड़िए ने कहा कि वहां शेर को और रीछ यानी कि भालू को तो ले लेते हैं, लेकिन हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमको वहां पर भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचा और बहुत सोचने के बाद कहा कि मालिक ऐसा करिए, आप अजायब घर में चले जाइए। उसने कहा, मालिक ऐसा करिए कि आप कहाँ चले जाइए, अजायब घर में, यानी कि चिड़ियाघर में चले जाइए और वहां पर रहने लगिए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। उन्होंने कहा, महाराज अब तो वहां पे भी जगह नहीं है, सुना है कि वहां पर भी आदमियों को रखा जाने लगा है। आजकल चिड़ियाघर में बहुत सी जगहों पर क्या है, मम्मी रखी जाती है। उन्होंने कहा, वहां पर भी जगह नहीं है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। सियार जो नाटक करने में बहुत तेज था और उसने ये नाटक किया कि वो सोचने लगा। उसने आंख बंद की
नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया। सियार ने क्या किया, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद किया। उसने वो नाटक किया कि वो बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहा है कि बहुत ध्यान मग्न है और बहुत सोच विचार में लगा हुआ है, और उसने अपने होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक कहाँ देखने लगा, ऊपर आकाश की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब बात मैं समझ गया, और कहने लगा, मालिक अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सारी बात आपकी समझ गया हूँ। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, कहने लगा, मेरी सब समझ में आ गया। अगर पंचायत में आपका बहुमत हो जाए, यानी कि आप ज्यादा हो जाओ, आप जीत जाओ, तो क्या होगा। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। भेड़िया चिढ़ गया, खिस्से आ गया वो, और कहने लगा, कैसी आसमानी बातें करता है, ऐसी बातें कर रहा है जिसका होना मुमकिन नहीं है। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। वो कहने लगा कि हमारी जाति 10% है और भेड़ें और जो और छोटे पशु हैं वो कितने हैं, 90% हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे, वो हमें क्यों चुनने लगे, हम इतने कम हैं, हम लोग उनको मारते हैं, तो वो हमें क्यों चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, और जिंदगी मौत के हाथ अपने को नहीं सौंपेगी। हम जानवरों को मारते हैं तो वो हमें क्यों चुनेंगे। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। और भेड़िया कहने लगा, अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, मज़ा ही आ जाता। इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। कल इसके आगे जितना भी है वो आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।